आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी दिलचस्प और रहस्यमयी घटना पर बात करेंगे जो किसी स्क्रिप्ट या फिल्म की कहानी नहीं बल्कि बिल्कुल सच है। खैर, कहानी शुरू होती है स्कॉटलैंड के फ्लैनन आइल से। ये एक ऐसी सुनसान जगह थी जहां सब कुछ परफेक्टली नॉर्मल चल रहा था और फिर अचानक इतिहास का एक ऐसा मिस्ट्री क्रिएट होता है जिसका सॉलिड जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 3। ये सिर्फ एक आम सा नंबर नहीं है, बल्कि इस पूरे रहस्य के ठीक सेंटर में है। उस बिल्कुल अकेले और सुनसान आइलैंड की उस विशाल लाइट हाउस को चलाने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ इन्हीं 3 कीपर्स पर थी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई अनाड़ी या नए लोग नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये तीनों अपने काम में बेहद एक्सपीरियंस थे। सोच कर देखिए, भटकते हुए समुद्री जहाजों को अंधेरे में रास्ता दिखाना, एक तरह से समुद्र में कई जिंदगियों का सुरक्षित आना जाना इन्हीं 3 लोगों के भरोसे था। तो चलिए सीधे चलते हैं दिसंबर 1900 के उस सुनसान आइलैंड पर, जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ समुद्र का शोर था। लेकिन फिर आती है 15 दिसंबर की वो काली रात, जब अचानक से सब कुछ ठहर गया। इस टाइम लाइन को अगर हम जरा ध्यान से देखें तो सीक्वेंस क्लियर होने लगता है। शुरुआत में दिसंबर 1900 तक सब कुछ परफेक्टली नॉर्मल था, लाइट हाउस अपना ठीक से काम कर रहा था। फिर अचानक आती है 15 दिसंबर की रात और वो विशाल रोशनी पूरी तरह से गायब हो जाती है। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि आखिर वहां हुआ क्या। और आखिरकार इस अंधेरे का रहस्य जानने के लिए कुछ दिन बाद एक रेस्क्यू शिप वहां पहुंचती है। ये टाइमलाइन इस पूरे हादसे का एक क्लियर एंकर सेट करती है। सोचिए वो पल कितना डरावना रहा होगा जब समुद्र का वो अकेला सहारा अचानक हमेशा के लिए रोशनी खो बैठा, यानी प्लंज्ड इनटू डार्कनेस फॉरएवर। ये रोशनी का सिर्फ एक आम पावर कट नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े संकट का सिग्नल था। एक ऐसी जगह जहां उस रोशनी पर लिटरली लोगों की जिंदगी और मौत टिकी थी, उसका इस तरह बुझ जाना एक भयानक रहस्य की शुरुआत थी। अब उस अलग थलग आइलैंड पर सिर्फ ठंड थी, लहरें थी और एक घोर सन्नाटा। तो जब रेस्क्यू शिप आखिरकार वहां पहुंची तो दरवाजे के उस पार उन्हें क्या मिला? उस रेस्क्यू क्रू ने वहां अंदर जाकर जो देखा, उसने सच में पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। ब्लू द माइंड्स ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं, वहां कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, मशीनरी बिल्कुल ठीक थी। जो हालात वहां थे वो लिटरली किसी की भी समझ से बाहर थे। जहाज पर आए लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका सामना एक ऐसे रहस्य से होगा जिसे आज तक सॉल्व नहीं किया जा सका है। छोटे छोटे क्लूज जरूर थे, पर उनका आपस में कोई सेंस ही नहीं बन रहा था। तो आखिर वहां मिला क्या? एक रुकी हुई घड़ी और टेबल पर छूटा हुआ आधा खाना। अब यहाँ इन सबूतों को एक साथ देखिए, क्योंकि ये सच में चौंका देने वाले हैं। पहली बात, लाइट हाउस का दरवाजा अंदर से लॉक था, अंदर से। दूसरी बात, किचन टेबल पर आधा खाया हुआ खाना रखा था, जैसे कोई अपना खाना छोड़कर अचानक बीच में ही उठ गया हो। और तीसरी सबसे अजीब बात, दीवार पर लगी घड़ी ठीक एक फिक्स टाइम पर आकर रुक चुकी थी। अगर इन तीनों को जोड़कर देखा जाए तो ये किसी नॉर्मल एक्सीडेंट की तरफ इशारे नहीं करते। ये साफ बताते हैं कि उस एक पल में वहां कुछ बहुत ही अचानक और शायद बहुत ही खौफनाक हुआ था। पर इन सबके बीच सबसे बड़ा शौक ये था कि 3 जिंदा इंसान हवा में बिल्कुल गायब हो चुके थे। इस पैराडॉक्स को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ हमारे पास एक कंप्लीटली सिक्योर एनवायरनमेंट है, दरवाजा अंदर से मजबूती से लॉक था और अंदर जो 3 लोग थे वो बेहद अनुभवी थे, छोटी मोटी मुसीबत से घबराने वाले तो बिल्कुल नहीं थे। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी रियलिटी है जो बिल्कुल असंभव लगती है, आधा खाया हुआ खाना और उन तीनों इंसानों का बिना किसी निशान के गायब हो जाना। ना अंदर ना बाहर उनका कोई सुराग नहीं। मतलब एक लॉक्ड कमरे से कोई कैसे गायब हो सकता है? यह स्थिति दिमाग को पूरी तरह चक्कर में डाल देती है। और ये पूरा विश्लेषण, सारे फैक्ट्स यहाँ आके इस आखिरी और सबसे परेशान करने वाले सवाल पे रुक जाते हैं। बिना दरवाजा खोले 3 जिंदा इंसान हवा में आखिर गायब कैसे हो गए? हर एक सबूत, चाहे वो दरवाजे का लॉक होना हो, रुकी हुई घड़ी हो या वो छूटा हुआ खाना, सब कुछ लॉजिकल सोच के बिल्कुल खिलाफ जाता है। इन सारे फैक्ट्स को देखने के बाद सच्चाई का पता लगाना सच में नामुमकिन सा लगता है। तो आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे हुआ क्या था?